हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम फानुक कंट्रोलर के लिए अगर VMC में इस टाइप का कोई सर्कुलर जॉब है उसमें हमें ऑफसेट लेना है सिर्फ 3 पॉइंट्स की मदद से 1, 2 और 3। तो वो हम कैसे ले सकते हैं उसकी प्रोसीजर के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो एंड मिल या फिर हमारा एज फाइंडर रहेगा जिसकी मदद से हम ऑफसेट लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम MDI मोड में जाकर हम कुछ 500 RPM प्रोवाइड करते हैं, फिर हम जाते हैं प्रोग्राम में। अगर आप एंड मिल यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा RPM प्रोवाइड कर सकते हो। फ़िलहाल हम यहाँ पर मेंशन करते हैं S500 M3 एंड ओब्लॉक इनपुट और साइकिल स्टार्ट दे देते हैं। तो ये डोर का एक इंटरलॉक है, उसी की वजह से हम डोर को बंद करके साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो ये रोटेशन होना स्टार्ट हो चुका है। फिर हमने क्या किया कि हमें शिफ्ट होना है हैंडविल मोड में या फिर जॉग मोड में एक्सिस को मूव करने के लिए। तो यहाँ पर एक इंटरलॉक है कि भाई जब भी हम मोड चेंज करते हैं तो RPM है वो बंद हो जाएगा। तो रीसेट करके सिंपली अगर यहाँ पर हम देखें तो ये AMS की मशीन है, तो यहाँ पर स्पिंडल क्लॉकवाइज बटन है, वो हमें रीसेट बटन प्रेस करने के बाद 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही हम प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर स्पिंडल रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफसेट लेने के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन में हम देख सकते हैं एक ऑफसेट बटन आता है, ऑफसेट बटन पर हमें प्रेस करना है, राइट। वो ऑफसेट बटन के बाद यहाँ पर ऑफसेट, सेटिंग और वर्क आता है, उसमें हमें वर्क बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑल मोड सिलेक्ट करके रखना है, फिर प्रेस करना है OPRT, फिर प्रेस करना है प्लस, एक और बार प्लस प्रेस करना है। तो यहाँ पर सेटअप करके ऑप्शन आ जाएगा। जब भी हम सेटअप बटन प्रेस करेंगे तो ये अपने आप पहली बार बंद हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, ऑफसेट बटन ही प्रेस करना है, तो डायरेक्टली ये सेटअप गाइडेंस वाला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है वर्क ऑफसेट लेने के लिए। तो सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे आउटसाइड डायमीटर वर्क सेटअप, क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी कंपोनेंट है उसका एक OD है, उसकी मदद से हमें ऑफसेट लेना है। तो ये एरो की मदद से हमें नीचे आ जाना है। तो जैसे ही हम एरो की प्रेस करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर हम आ जाएंगे, फिर करना है सिलेक्ट बटन। तो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ी देर रुकेंगे तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पर हमें टच करना है। तो वो हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली अभी हम देखते हैं। तो सिंपली हमने हैंडविल मोड सिलेक्ट कर लिया है, जो भी एक्सिस का हमें मूवमेंट करना है उसको सिंपली एक्सिस का मूव करके कंपोनेंट के नज़दीक हमें पहुंच जाना है। जितना हम प्रिसाइजली ऑफसेट लेना चाहते हैं उतना हम अभी फिलहाल हम 100 माइक्रोन की मूवमेंट पर जा रहे हैं। यहाँ पर पहुँच गए, फिर हमें Y एक्सिस को सिलेक्ट करके 10 माइक्रोन में मूवमेंट करना है, जिससे हमारा जो ऑफसेट है वो प्रिसाइजली आएगा। तो एंड मिल हमारी यहाँ पर टच हो चुकी है। टच हो जाने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखें तो एक मेज़र करके ऑप्शन है, तो वो मेज़र बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की जो मशीन वैल्यूज़ है वो मशीन ने सेव कर लिए। अभी हमें शिफ्ट होना है सेकंड पॉइंट के लिए। तो सिंपली हमें सेकंड पॉइंट किस तरह से टच करना है उसके बारे में देखते हैं। तो हमने इसको उठा लिया ऊपर, Y एक्सिस में नज़दीक ले लिया, फिर यहाँ पर टच करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा ट्रायंगल हमें एज्यूम करना है, कुछ प्रिसाइजली कहाँ टच करना है वो इतना सोचना नहीं है। जैसे ही यहाँ पर टच हो चुका, फिर सेकंड पॉइंट के लिए हमें फिर से मेजर पॉइंट प्रेस करना है। जैसे ही हम मेजर बटन प्रेस करेंगे सेकंड पॉइंट की वैल्यू भी वो सेव कर लेगा। फिर हमें करना है थर्ड पॉइंट के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ Z एक्सिस को रिट्रैक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। Y में मूवमेंट नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि वो एग्जैक्ट वही सामने वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर हमने नीचे जाने दिया, X एक्सिस को टच। अभी हमें सिर्फ कंपोनेंट को टच करना है। जब नज़दीक पहुंच जाए तो 10 माइक्रोन की फीड रेट से आगे बढ़ना है।
तो यहाँ पर जैसे कि ये टच हो चुका है, वो टच हो जाने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर मेज़र बटन को प्रेस करना है, तो वो थर्ड पॉइंट भी फैच कर लेगा। तो तीनों पॉइंट आ जाने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर एम वर्क वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके लिए ये राइट साइड वाला जो एरो की है उसको प्रेस करना है, राइट। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो शिफ्ट होकर एम वर्क में आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी वर्क ऑफसेट टाइप करना चाहते हो वो कर सकते हो। G54 करना है, G55 करना है, या फिर G54.P1 में सेव करना है, तो यहाँ पर हमें 1001 टाइप करना है। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर G54 में ही सेव करना चाहते हैं। अभी ये हमारा जो अभी हमने सर्कल जो डायमीटर है उसके एग्जैक्ट सेंटर में ही वर्क ऑफसेट चाहिए 00, तो यहाँ पर हमें 00 वैल्यू डिफ़ाइन कर देनी। जैसे कि हम करते हैं 0, फिर करते हैं इनपुट, फिर करते हैं 0, फिर करते हैं इनपुट। अगर आपको ये जो सेंटर है वो ऑफ सेंटर चाहिए तो वो ऑफ सेंटर वाली वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे ही हम ये वैल्यू सेट करते हैं उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमें सेट वाला जो बटन है उस पर प्रेस करना है। तो जैसे ही हम ये सेट करते हैं तो वो G54 में अपने आप ही वो वर्क ऑफसेट की वैल्यू है वो अपडेट कर देगा। अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपली ऑफसेट बटन प्रेस करेंगे, वर्क में जाएंगे, तो वहाँ पर वो मशीन वैल्यू सेव कर देगा जो पहले 00 थी ना। अगर हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि भाई ये वर्क ऑफसेट सही आया कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमें Z एक्सिस को रिट्रैक्ट कर दिया, फिर MDI में जाते हैं, वहाँ पर हम सिंपली टाइप करते हैं प्रोग्राम में G0 G54 X0 Y0 एंडो ब्लॉक इनपुट, ये टाइप हमने कर दिया। फिर हम करते हैं साइकिल स्टार्ट। तो साइकिल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सिस का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से कंपोनेंट के सेंटर में हमारा टूल है वो इजीली आ जाएगा, जिससे हमें ऑफसेट लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। और हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से एग्जैक्ट सेंटर में ही हमारा टूल है वो आएगा। तो ये सबसे इजी मेथड है वर्क ऑफसेट लेने के लिए। कोई भी राउंड कंपोनेंट है, अगर इंटरनल में भी लेना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी एक अलग सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं, ये हमने आउटसाइड किया था, अगर कोई बोर का हमें रेफरेंस लेना है तो इनसाइड वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसी तरह से कोई रेक्टेंगल पीस है तो उसका भी सेंटर वर्क ऑफसेट ले सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।